गुड इवनिंग। आज फिजिक्स का टॉपिक 11th में है वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी मोशन इन अ प्लेन चैप्टर है और उसका टॉपिक जो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर को कैसे हम ऐड करेंगे। तो उसके लिए आपको आज बताएंगे हम एडिशन ऑफ वेक्टर में ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और उस वेक्टर का एडिशन में जो हम बताने वाले हैं वो है ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, यहाँ पर वेक्टर के लिए थोड़ा सा ये देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में इसको बोला जाता है ओरिजिन और इसको बोलते हैं क्या, हेड। इसी को टर्मिनस भी बोलते हैं, टर्मिनस। और इसको बोलते हैं टेल, हेड टेल ओरिजिन टर्मिनस। ठीक है ना, ये वेक्टर होता है। याद रखिएगा, ये इसको ओरिजिन या इसको ओरिजिन और इसको टर्मिनस बोलते हैं, या टेल और हेड। ठीक है ना। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं तो इसके लिए अर्थमेटिक मेथड रूल नहीं होता। अर्थमेटिक मेथड है ना, कि सीधे एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर ये है तो ऐड करना है तो सीधे प्लस कर दिए। इसके लिए जो रूल है वो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ट्रायंगल्स लॉ क्या होता है उसको आप पहले समझिए, इन दोनों में से पहला। ठीक, तो इन दोनों में से पहले को समझना है, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें सुनिए होता क्या है, वेक्टर में दो क्वांटिटी होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन, है ना। वेक्टर में टू थिंग्स, वन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पर ट्रायंगल्स लॉ क्या कहता है सुनिएगा, अच्छे से समझना। होता क्या है, यदि हम दो वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसी ट्रायंगल की दो साइड कह दें। ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं और उन 3 साइड में से 2 साइड को, 2 वेक्टर को हम मान लें। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में 2 वेक्टर को किसी ट्रायंगल की 2 साइड कह दें। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में 2 वेक्टर ले लें और उन 2 वेक्टर को हम ट्रायंगल की 2 साइड मान लें। तो उन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो उस ट्रायंगल की 3rd साइड होगी। क्या कहा हमने, यदि 2 वेक्टर को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड कह दिया जाए तो उन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो उस ट्रायंगल की 3rd साइड होगी और अपोजिट आर्डर में। अभी हम लिख के दिखाएंगे, डायग्राम बना के भी दिखाएंगे। हाल फिलहाल आप इतना समझिए कि यदि कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में 3 साइड हैं तो उन 3 साइड में से 2 साइड को 2 वेक्टर कह दिया जाए तो तीसरी साइड उन दोनों वेक्टर का प्लस होगा। सीधी सी ये बात है। अब लिखेंगे कैसे, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ टू वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन is represented by 2 adjacent side of triangle. If 2 vectors in magnitude and direction can be represented by 2 adjacent side, then their resultant vector in magnitude and direction is represented by 3rd side of triangle in reverse order. अभी डायग्राम बना के दिखाते हैं, पहले लिख दें। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ two vectors in
magnitude if two vectors in magnitude and direction are represented by adjacent side of a triangle. According to this rule, if two vectors is represented, if two vectors in magnitude and direction, ये छूट गया थोड़ा सा, magnitude and direction, ये क्या लिखा हमने? According to this law, if two vectors in magnitude and direction are represented by two adjacent sides of a triangle, then their resultant in magnitude, then their resultant in magnitude and direction is represented by third side in reverse order. ये according to this law, if two vectors in magnitude and direction are represented by two adjacent side of triangle, then their resultant in magnitude and direction is represented by third side कौन सा, किसकी थर्ड साइड? वही ट्रायंगल की, इन रिवर्स ऑर्डर। यानी देखिए, यदि हम मान लीजिए एक वेक्टर ये ले लेते हैं, यहाँ से देखिएगा, ये है एक वेक्टर ए और प्लस ये वेक्टर है बी, तो इन दोनों को, तो ये रहा ए, ये रहा बी और ये इस रिवर्स डायरेक्शन का मीन्स है कि ये ऐसे तो ऐसे ये नहीं, ये ऐसे तो इस डायरेक्शन में ये है ना, तो ये R = A + B इसको हम बोल देंगे, ये रिजल्टेंट है। ठीक है ना। यदि हम ये मान कर चलें कि एक तो वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, इन दोनों को ऐड करना है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल्स लॉ में होता क्या है, ट्रायंगल्स लॉ में दो वेक्टर को जो ऐड करते हैं तो हेड और हेड प्लस टेल यहाँ मिला होता है। यहाँ पर ये देखो हेड और टेल, इसका हेड है और इस वाले का टेल। ठीक है ना, यहाँ पर ये ज़रूर याद रखिएगा। तो ट्रायंगल्स लॉ में हमने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू दिस सीधे सीधे समझ गए कि यदि हम इसको ये एक किसी ट्रायंगल की ये वेक्टर है, किसी ट्रायंगल की एक साइड है जो कि एक वेक्टर है और उस ट्रायंगल की ये दूसरी साइड है जो कि दूसरा वेक्टर है, तो इन दोनों का जो प्लस होगा वो तीसरी साइड होगी, लेकिन ऑर्डर में रिवर्स होगा। जैसे ये ऐसे गया तो वो ऐसे ना आएगा, ये ऐसे तो ये रिवर्स में ये इस प्रकार आए हैं। ठीक है ना। यदि ऐसा कहीं होता, ऐसा और ऐसा और फिर ऐसा, तो रिवर्स ऑर्डर ना बोलते, पर ये ऐसे है, ये रिवर्स ऑर्डर में है। ठीक है ना। तो ये कौन सा लॉ हो गया, ट्रायंगल्स लॉ। ठीक है ना। आप बोल सकते हैं यहाँ पर यहाँ हमें ए यानी पी क्यू आर है ना, पी क्यू वेक्टर ए, क्यू आर वेक्टर बी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट। अब यहाँ पी क्यू आर ये पॉइंट है
और यहाँ पर ये रिजल्टेंट वेक्टर के लिए आर लिखा, सी लिख सकते हो, है ना, सी लिख सकते हो, बिल्कुल चलेगा। लीजिए सी लिखे देते हैं, ये लगता होगा यहाँ आर लिखा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये पी क्यू इक्वल टू वेक्टर ए है, क्यू आर इक्वल टू वेक्टर बी है ना। यानी इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू वेक्टर ए और क्यू आर इक्वल टू वेक्टर बी और पी आर इक्वल टू वेक्टर सी, देन पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर, ये यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, ये रहा। ठीक है ना। ये तो ये ट्रायंगल्स ऑफ वेक्टर एडिशन हुआ। इसमें हेड और टेल जोड़ते हैं, ध्यान रखना, इसका हेड है और इस वाले का ये टेल है। अब पैरेललोग्राम्स ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा। सेकंड, पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ two vectors can be represented in magnitude and direction, if two vectors can be represented in magnitude and direction by two adjacent sides of parallelogram, then their resultant vector in magnitude and direction are represented by a diagonal of that parallelogram which is passing through the intersection point of both vectors। क्या लिखा है देखिएगा, अब समझिए। हमने ये कहा है पैरेललोग्राम में, देखिए अच्छे सुनना, पैरेललोग्राम में 4 साइड होती हैं, सबको पता है, 4 साइड। पैरेललोग्राम में 4 साइड होती हैं, ठीक है। उन 4 साइड में 2 एडजेसेंट साइड को 2 वेक्टर ले लो। पैरेललोग्राम में 4 साइड होती हैं, उन 4 साइड में से, पैरेललोग्राम में 4 साइड होती हैं, उन 4 साइड में से 2 साइड को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में 2 वेक्टर मान लो।
दो एडजेसेंट साइड को। तो जब टू एडजेसेंट साइड को दो वेक्टर मान लेंगे तो उनका जो रिजल्टेंट होगा एक डायगोनल होगा। अब पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होते हैं, तो कौन सा डायगोनल उनका रिजल्टेंट होगा? वो डायगोनल होगा जो उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाता होगा। अभी हम डायग्राम बना के दिखाएंगे, पहले सुन तो लीजिए। क्या कहा हमने? एक पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम की दो साइड को दो वेक्टर मान लो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में, दो एडजेसेंट साइड को। और जब दो एडजेसेंट साइड को आप दो वेक्टर मान लेंगे तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा एक डायगोनल होगा। और पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होंगे तो वो वाला डायगोनल होगा जो उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाएगा। अभी हम डायग्राम बना के दिखा रहे हैं। इतना तो क्लियर हो गया ना? किसी भी पैरेललोग्राम की दो साइड को दो वेक्टर मान लिया जाए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, तो उन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो उस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। और वो वाला डायगोनल होगा जो उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाएगा। ठीक है? जैसे मान लीजिए, इसमें एक बात और बता दें, इसमें जब जोड़ते हैं दोनों वेक्टर का तो इसमें टेल और टेल को टेल से ऐड करते हैं, टेल को टेल से, ये ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है A और ये है एक वेक्टर B, और इसको हमको क्या करना है? ऐड करना है। तो जब पैरेललोग्राम से ऐड करेंगे तो टेल को टेल से, तो इसका टेल इसके साथ आएगा। तो देखिएगा ये A हुआ और ये B हुआ, और इसका एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो ये। तो इसके कटा एक डायगोनल ये होगा, एक ये होगा, तो कटा का इंटरसेक्शन पॉइंट ये ना है, तो यहाँ से ये जो आएगा ये इसका रिजल्टेंट होगा। तो C इक्वल टू ये होगा A प्लस B। अब इसको चाहे डायरेक्ट है ऐसे मिला दो ये, ठीक है ना? ये ठीक है। बताओ ये ये पैरेललोग्राम है, इसको नाम लिखे देते हैं PQRS। ये एक पैरेललोग्राम है। अब PQ इक्वल टू वेक्टर ए है, PS इक्वल टू वेक्टर B है। इन दोनों को हमको पैरेललोग्राम से नियम से ऐड करना है। तो सबसे पहले तो टेल को टेल से ऐड करेंगे, ये यहीं पर नहीं रख सकते। अब तो ये पैरेललोग्राम की एक साइड ये है, एक साइड ये है, और ये उन दोनों के इंटरसेक्शन से जाने वाला डायगोनल है। तो इस डायगोनल को ही इन दोनों का रिजल्टेंट कहेंगे। समझ में आ रही बात? ये एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड वेक्टर ए और वेक्टर बी है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो एक डायगोनल होगा। तो डायगोनल तो एक ठो ये भी है, एक ठो ये भी है, तो वो डायगोनल होगा जो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाता है। ठीक है? अब कोई कहे कि सर यदि वेक्टर ए इसको कह दें, वेक्टर बी इसको कह दें, तो यहाँ पर एक शर्त है कि टेल को टेल से मिलाना है। तो इसका यदि ये हेड हो गया, ये इसका ये हेड हो गया, ये टेल होगा, तो ये तो नहीं होगा, टेल को टेल से मिलाना है। यानी ये वेक्टर ए है तो वेक्टर बी इसी को लेना पड़ेगा। ठीक है ना? जहाँ रूल फॉलो करना है तो ठीक है। तो ये हो गया। इसमें थोड़ा सा लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, मान लो लेट PQRS इज ए पैरेललोग्राम of two adjacent side PQ equal to vector A और PS equal to vector B और diagonal PR a vector C, then PQ plus PS इक्वल टू PR, तो A प्लस B इक्वल टू C। ये ठीक है ना? ये रहा पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है। क्या क्या बताया हमने? हमने ये कहा कि कोई दो वेक्टर हैं और उन दो वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड कह दिया जाए।
तो उन दोनों साइड का जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम का वो डायगोनल होगा जो उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, एक बात जरूर याद रखना, ट्रायंगल्स लॉ में दो वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो एक का, दो वेक्टर में से एक का हेड एक का टेल मिलाते हैं, और इसमें क्या है, दोनों का टेल से टेल ही मिला के चले हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है ना। चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आगे का जो टॉपिक है इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बाय पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।